दो फेज में इलेक्शंस का कराना, पहली बात तो इलेक्शन कमीशन के लिए क्या ये आसान होगा? दूसरा, इस बार की जो क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाया गया खासतौर से इलेक्शन कमीशन के ऊपर, वो कितना चैलेंजिंग है इस बार बंगाल में चुनाव कराने को लेकर? देखिए, दो फेज में जो इलेक्शन का बात कर रहे हैं, लास्ट ईयर एज और कॉरेस्पॉन्डेंट हैज करेक्टली मेंशन दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ कोविड दैट दे हैड टू डू इट इन 8 राउंड्स, बट दिस टाइम इट इज़ इन 2 राउंड्स। तो मेरे ख्याल से ये नहीं है, एंड इलेक्शन कमीशन इज़ वेरी एक्टिव ओवर देयर फॉर द लास्ट 3-4 months, 5 months. They are very active, so they are preparing. They have prepared their ground very well, and I don't think that it should be any problem. I mean, to conduct the election in 2 phases. प्रत्युष, एक बार मुझे लगता है कि फिर से हमें पूरा एक बार लोगों को बता देना चाहिए कि डेट्स का। हाँ बिल्कुल, शुरुआत असम से करते हैं। असम में 9 अप्रैल एक चरण में चुनाव होंगे, नतीजे 4 मई को आएंगे। केरल की बात कर लें, 9 अप्रैल को एक ही चरण में चुनाव होंगे, नतीजे यहां भी 4 मई को आएंगे। तमिलनाडु में 23 अप्रैल एक ही चरण में चुनाव होंगे, नतीजे यहां भी 4 मई को आएंगे। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में वोटिंग होगी, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल। 23 अप्रैल को 152 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और 29 अप्रैल को 142 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और यहां भी नतीजे 4 मई को आएंगे। ये वही पश्चिम बंगाल है जहां 2021 में 8 चरणों में बहुत लंबा वो चुनाव चला था, क्योंकि वो कोविड का भी दौर था। लेकिन इस बार जो कयास लगाए जा रहे थे कि 4 या 2, तो चुनाव आयोग ने साफ कर दिया, सिर्फ 2 चरणों में ही पश्चिम बंगाल में चुनाव संपन्न हो जाएगा। और कोलकाता से अन्नम बांशु भी हमारे साथ है, मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन अन्नम बांशु, एक बार ये बता दीजिए कि ममता बनर्जी ने इलेक्शन के अनाउंसमेंट से ठीक पहले जो घोषणाएं की हैं, एक तो वो घोषणाएं बता दीजिए और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, और दूसरा ये जो 2 चरणों में किया गया, इसको लेकर टीएमसी का कोई रिएक्शन देखने को, सुनने को मिला अभी तक? देखिए, अभी टीएमसी की तरफ से कोई रिएक्शन अभी तक नहीं आया, मगर इस बार चुनाव चरण कम होगा ये पहले से ही इन लोगों को, ऑल पॉलिटिकल पार्टी को कुछ अंदाज हो गया था। मगर वो लोग सोचे थे कि 3 दफा 4 दफा होगा, मगर ये 2 चरण में इस बंगाल में चुनाव होने जा रहा है 23 और 29 अप्रैल तक। तो ये डिवाइडेशन हो चुका है अभी तक। और सबसे बड़ी बात है, जो बंगाल की सरकार है तृणमूल कांग्रेस, उन लोगों का सबसे बड़ी मुद्दा है एसआईआर। और चुनाव कमीशन ने अभी बोल दिया थोड़ी देर पहले ही, जो लोग अभी सप्लीमेंट्री लिस्ट अभी भी जारी है, जो एजुडिकेशन का वारी है, जो जुडिशियल ऑफिसर्स, उन लोगों के करने के बाद जो सप्लीमेंट्री लिस्ट अपलोड होगा वो फिर से इंक्लूड हो जाएगा लिस्ट में। ऐसा अभी तक घोषित किया गया है कमीशन की तरफ से। मगर 2 दफा चुनाव में इन लोगों का प्लान, टीएमसी का खास करके सरकार जो है, उन लोगों का प्लान अभी तक सामने नहीं आया। उन लोग कैसे ये रिएक्ट करेंगे वो भी बात नहीं चला, अभी तक नहीं सामने आया। मगर वो लोग सोचे थे कि ज़्यादा दफा होगा तो अच्छा होगा, बहुत उन लोगों की तरफ से सुविधा मिलेगी। मगर ये 2 चरण में चुनाव के बाद कैसे रिएक्ट करेंगे अभी तक वो सामने नहीं आया। थोड़ी देर बाद ही उन लोगों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कुछ रिएक्शन सामने आ जाएगा, ऐसा हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। और जो पॉलिटिकल पार्टी है उन लोगों को लेकर सोमवार को इलेक्शन कमीशन की तरफ से बैठक है। सूर्य सारथी जी, एक लेकिन यहाँ जो थोड़ा सा सवाल उठ रहा है वो ये कि बंगाल में बार बार बीजेपी की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल उठाए जाते रहे, और ऐसी स्थिति में पिछली बार 8 और इस बार 2, तो क्या बंगाल में जो कानून व्यवस्था है वो इलेक्शन कमीशन को बेहतर लग रही है कि इस स्थिति में है कि 2 मई करा दें 8 के मुकाबले? ये जो है, इसमें मुझे लग रहा है इलेक्शन कमीशन इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। I mean until and unless they are very much confident about the law and order situation, they would not take a decision like this. I mean, as our correspondent has correctly mentioned, that it's a knee-jerk reaction. I mean, should be on the TMCs. TMC did not thought of it. मुझे लगता है टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ भी गए हैं, एहतशामुल हक साहब। एहतशामुल हक साहब, सबसे पहले तो जो 2 चरणों में बंगाल के चुनाव कराए जा रहे हैं, पहला रिएक्शन आपका क्या है उस पर? लगता है एहतशामुल हक तक आवाज नहीं जा पा रही। जी बोलिए। ये जो 2 चरणों में चुनाव की तैयारी हुई है, 2 चरणों में चुनाव होंगे, उसको लेकर के पहला रिएक्शन आपका? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस हिसाब से अभी जो आज चुनाव का ऐलान हुआ है, इससे पहले हमारे पश्चिम बंगाल में जो 2021 में विधानसभा हुआ था,
7 फेज में हुआ है। लेकिन कहीं न कहीं समझिए इस तरह का अभी दिख रहे हैं, ये एक मतलब कोई नई रणनीति है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जो पश्चिम बंगाल में जितनी बार भी चुनाव हुआ है, जितने बार भी इससे पहले चुनाव हुआ है, तो हम लोगों के यहाँ फेसेज 5 फेज 6 फेज 7 फेज में हुआ है। लेकिन इस बार पता नहीं क्यों, इसलिए इनको सत्ता हासिल करना है, इसलिए बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन जो भी हो, हम लोग उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए कि जनता हमें मैंडेट देगी। जनता का यहाँ जनार्दन है, और हम सबको समझ लिए कि आज जो मसनद में बैठाने वाले हैं हमारे जो यहाँ के वोटर हैं, मैं जो भी हो फेस, हमें उससे आपत्ति नहीं है। हम लोग आने वाले दिनों में जो हमारे यहाँ वोटिंग होगी, हम लोग आने वाले दिनों में फिर से चौथी बार ममता बनर्जी को मसनद पे बैठाएंगे। और तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता हम लोग तमाम लोग सक्रिय हैं, जितना भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे समझ लिए कि जोड़ लगा ले। यहाँ 2 फेज में ये बहुत ही अफसोस की बात है कि 2 फेज का इलेक्शन। कितने फेज में चाह रहे थे आप? इलेक्शन हक साहब कितने फेज में चाह रहे थे? 8 फेज में चाह रहे थे क्या आप? इससे पहले नहीं, इससे पहले तो 7 फेज में हुआ। इससे पहले बात समझ लिए, इससे पहले 2021 में 7 फेज में हुआ। तो अभी 7 फेज में कर देते तो फिर आप कहते कि देखिए ज्यादा खींच रहे हैं, और इन लोगों को डर है इस बात का कि कहीं एक बार में नतीजे एक साथ में आ जाए। 23 और 29 2 फेज में, इसके पीछे कुछ न कुछ छुपी हुई। चलिए, विजय शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। विजय जी, जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं इनको नियत पर कुछ शक हो रहा है, सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं कि 2 फेज में क्यों कराए जा रहे हैं, और ज्यादा फेजेस होने चाहिए थे। टीएमसी ने रोना धोना शुरू कर दिया। इनकी तो मांग थी कि इतने फेज में क्यों कराते हो आप कम। और ये तो चुनाव आयोग को मैं साधुवाद देता हूं, उन्होंने 8.5 लाख सुरक्षा कर्मी लगाए ताकि अच्छे निष्पक्ष चुनाव हो सके। और उनकी खासियत देखिए, चुनाव आयोग ने इनको किंतु परंतु का मौका नहीं दिया, क्योंकि ये हारेंगे तो ठीक रहा, ईवीएम चुनाव आयोग पर फोड़ना, तो उसकी तैयारी पहले कर ली। हर 2 घंटे में बताया जाएगा, चुनाव खत्म होते की वोटिंग खत्म होते के साथ ही वोटिंग परसेंटेज बता दी जाएगी। तो आपको क्या है, और रंगीन फोटो होगा, जो भी कैंडिडेट होगा, तो आपको तो स्वागत करना चाहिए। आपके यहाँ कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी, वो चुनाव आयोग ठीक कर लेगा। चुनाव आयोग का ये काम है, तो आपको क्या दिक्कत है? राज्य में आप बैठे हो, ये तो इनकी हताशा नजर आती है। इसमें भी बीजेपी का चुनाव आयोग ने चुनाव कराना है, बीजेपी को ऊपर ये किस तरह का फोड़ रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। तो इनकी, मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं कि अब की बार टीएमसी की विदाई तय है, और बड़े बुरी तरीके से होगी। दोबारा टीएमसी वापस नहीं आएगी। जिस तरह से इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की है राज्य में, जिस तरह से वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, जो वहां की जितनी भी मेरी माता बहनें हैं वो असुरक्षित है, कैसे बलात्कारियों को वहां शहद दी जाती है, बचाया जाता है, वो राज्य की जनता तैयार बैठी है हिसाब करने के लिए। जिस तरह से घुसपैठियों को बसाया जा रहा है, वहां वोटिंग राइट दिए जा रहे हैं, संसाधनों पर डाका डाला जा रहा है, तो वो टीएमसी वाले तैयार रहे। जिस तरह से नौकरियां बेची जा रही थी, इनकी पहली प्रतिक्रिया बताती है कि ये चुनाव हारने जा रहे हैं। ये मैं सीधी तौर पे बता सकता हूं इसके अंदर, क्योंकि बीजेपी के वहां कार्यकर्ता, आपने देखा होगा कितने लोगों ने शहादत दी है बंगाल के अंदर। इन्होंने किस तरह की खूनी राजनीति खेली है। चलिए ये बातें तो बीजेपी की तरफ से कही जा रही है।